अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये शिरूबा कंपनी की फ्लैट लॉक मशीन है। इसको बेड फ्लैट लॉक मशीन कहते हैं। ये चौड़े सिलेंडर की मशीन है और ये ओल्ड मॉडल है, यानी कि बहुत पुरानी मॉडल की मशीन है और इसका मॉडल नंबर है F007J। तो दोस्तों इसके बारे में आज मैं आपको बताऊँगा कि इसका ऊपर वाला मेन शाफ्ट किस तरीके से खोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने की और सिखाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग मेरी वीडियो को स्किप कर करके नहीं देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसके ऊपर वाला मेन शाफ्ट किस तरीके से निकाला जाता है। दोस्तों ये बहुत पुरानी मॉडल की मशीन है और ये तकरीबन मार्केट में अभी भी नज़र आता है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इसका निडल खोल के बाहर निकाल लेंगे। तीनों निडल इसका हमने बाहर निकाल लेना है और उसके बाद इसका हम क्लेम खोल लेंगे। दोस्तों क्लेम हम पिलास की मदद से या पानी की मदद से घुमा के खोल लेंगे ऐसे। इसका ऊपर वाला जो निडल बार एडजस्टमेंट स्क्रू है ये लूज है, इसको हम थोड़ा सा टाइट करेंगे ताकि ये खुलने में आसानी हो। इसको पाना से भी हम खोल सकते हैं, ऐसे पाना लगा के और ऐसे घुमाएंगे तो ये खुल जाएगा। तो इसको हमने क्लेम को बिल्कुल बाहर निकाल लेना है। दोस्तों इसका क्लेम हमने खोल लिया है। अब ये निडल बार एडजस्टमेंट स्क्रू लूज़ करेंगे और इसका निडल बार को भी खींच के ऊपर से बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों ये जो फ्लैट लॉक मशीन होता है, कोई सा भी फ्लैट लॉक मशीन है, उसका ऊपर वाला जो मेन शाफ्ट होता है वो तकरीबन एक ही जैसा होता है, उसमें कोई डिफरेंट नहीं होता है। लेकिन जो उसका नीचे वाला मेन शाफ्ट होता है, जो नीचे की तरफ मेन शाफ्ट लगा हुआ है, वो स्मॉल सिलेंडर में मुख्तलिफ़ किस्म का होता है, बेड सिलेंडर में मुख्तलिफ़ किस्म का होता है और मिनी सिलेंडर में मुख्तलिफ़ किस्म का होता है। बाकी जो ऊपर वाला हमारा मेन शाफ्ट होता है वो सब में एक जैसा ही होता है। दोस्तों इसका ये कॉलर खोल के निकाल लेंगे। दोस्तों ये कॉलर लगाने का मकसद ये होता है कि इसको हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं जब हमारा स्पाइडर चल रहा होता है ऊपर। स्पाइडर के लिए लगा हुआ होता है कि ताकि बूट हमारा ज़्यादा ना उठे, अगर ज़्यादा ऊपर उठेगा तो स्पाइडर लूपर को तोड़ देता है। तो इसी वजह कर इसको एडजस्टमेंट किया जाता है कि स्पाइडर पे बूट आगे टकरे नहीं जब हम बूट उठाएँ। तो इसको भी हम खोल के बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों इसका ये बूट लिफ्टर पट्टी लगा हुआ है हमारा, इसको भी हमने खोल के हटा लेना है। इसके अंदर केम स्क्रू लगा हुआ होता है, तो स्क्रू भी हम निकाल लेंगे बाहर और निकालने के बाद इसको हम स्क्रू को दोबारा यहीं पे अटका लेंगे ताकि स्क्रू बाद में जब हम मशीन को फिट करें, इसके पार्ट पुर्जे को फिट करें तो हमें फिट करने में आसानी हो जाए। इस तरीके से हमने स्क्रू को तकरीबन जहाँ पे दोबारा लग सकता है आपने वहीं पे लगा लेना है। दोस्तों इसका ये बूट एडजस्टमेंट स्क्रू है, यहाँ पे ये लगा हुआ, इसको हम लूज़ कर लेंगे, बाहर नहीं निकालेंगे, ऐसे लूज़ कर लेंगे। और लूज़ करने के बाद इसका बूट प्रेशर रेगुलेटर जो लगा हुआ ऊपर, बूट प्रेशर रेगुलेटर को हम खोल के बाहर निकाल लेंगे यहाँ से। और इस राड को भी हम ऐसे नीचे की तरफ करके इसका ये गुटके को भी हम बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों इस राड के नीचे की तरफ हम थोड़ा ऐसे रेगमाल लगाएंगे ताकि इसका निकलना आसान हो जाए, क्योंकि ये जंग पकड़ लेता है इसका नीचे का हिस्सा, तो ये बुश के अंदर से आसानी से नहीं निकलता है। तो आपने इस तरीके से इस पर रेगमाल कर लेना है और फिर इसको जब हम ऊपर की तरफ निकालेंगे तो ये बाहर निकल आएगा। ये राड हमारा बाहर आ गया। दोस्तों ये काउंटर वेट पिन कनेक्टिंग और ये हमारा निडल बार एडजस्टमेंट पिन है, तो ये तीनों को हम एक साथ खोल के बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों इस जगह पे ये एक रबड़ लगा हुआ है, ये रबड़ हमने निकाल लेना है और निकालने के बाद ऊपर से स्क्रू हमें दिखेगा, इसका स्क्रू हमने खोल के बाहर निकाल लेना है। 3 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ होगा इसके अंदर, तो ये हम यहाँ से ऊपर से इसको डाल के और खोल लेंगे। दोस्तों ये इसका काउंटर वेट का स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ 3 नंबर की एलकी का, तो इसको हमने खोल लेना है। और एक स्क्रू और भी लगा हुआ होगा, वो भी हम खोल लेंगे। इसका दूसरा स्क्रू का हिस्सा भी हम ऐसे घुमा के, व्हील घुमा के सामने की तरफ ले आएंगे और उसको भी हम खोल लेंगे। ये हमने दोनों स्क्रू काउंटर वेट का लूज कर लिया है। दोस्तों ये काउंटर वेट हमारा घूम रहा है, बिल्कुल व्हील पकड़ के हमने ऐसे घुमा के चेक कर लेना काउंटर वेट पे एक जगह पे ऐसे उंगली रख के। तो दोस्तों इस तरीके का एक स्क्रू ले लेना है जो इस बुश के अंदर थोड़ा फिक्स आए, इतना ज़्यादा इसके अंदर चाल ना हो, और ऊपर से हम ये ऐसा कोई नट रख के और चोट मारेंगे तो ये बुश हमारा नीचे की तरफ बाहर निकल आएगा। तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेते हैं। इस तरीके से हमने चोट मार के इसको निकाल लेना है।
इधर से ऐसे पकड़ के फिर हम मार लेते हैं कोट। ये हमारा बुश बाहर आ गया है। दोस्तों ये इसके काउंटर वेट के पीछे कॉलर बना हुआ वो बहुत ज़्यादा लंबा है, इसी वजह कर ये अभी भी अटक रहा है। तो मेरे हिसाब से ये बोल्ट लीवर भी इसका खोल के निकालना होगा। दोस्तों ये इसके सारे स्क्रू को खोल लेना, खोल के इसका ये अपर कवर हटा लेंगे हम। दोस्तों ये इस तरफ से भी खुल जाएगा अगर हम यहाँ से कोशिश करेंगे इस जगह से, लेकिन यहाँ पे एक पिन लगा हुआ होता है, अगर वो पिन टूट जाता है ना तो फिर मसला होता है। तो इसलिए हम ये पूरा राड बाहर निकालेंगे। तो ये राड बाहर निकालने के लिए हमने ये सारी चीज़ें खोलनी है इसकी, जो राड के अंदर लगा हुआ है ये। दोस्तों ये जो स्प्रिंग लगा हुआ है ये इस राड को अगर हम ऐसे दबाते हैं तो ये वापसी लाने का काम कर रहा है, यानी कि स्प्रिंग को ऐसे रिटर्न वापसी लेके आ रहा है। तो इसको भी हम खोल लेते हैं। इसके अंदर एक कॉलर लगा हुआ है, इस कॉलर के स्क्रू को हम लूज़ करेंगे और दूसरा स्क्रू भी इसका हम लूज़ कर लेंगे। हमारा ये स्प्रिंग आज़ाद हो गया अभी, और इसका ये वाला भी हम कॉलर लूज़ कर लेंगे। और ये स्क्रू भी इसका हम लूज़ कर लेंगे। ये वाले स्क्रू से हम बोल्ट का एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अगर बोल्ट हमारा ज़्यादा कम उठ रहा है तो यहीं से हम एडजस्टमेंट करेंगे, तो ये पूरे राड का एडजस्टमेंट हो जाता है। इसको भी हम खोल लेंगे ऐसे। राड आज़ाद है ये, इसको हम खींचेंगे आगे तरफ से, और इधर से ये सारी चीज़ों को हम पकड़ के रखेंगे ताकि नीचे ना गिर जाए। और ऐसे आराम आराम से खींचते जाना और निकालते जाना। ये हमारा एक पीस आज़ाद हो गया और ये वाला पीस भी बाहर आ गया। और अब हम आगे वाले से इसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये हमारा स्प्रिंग भी बाहर आ गया और सारी चीज़ें बाहर आ गई है। दोस्तों इस राड को हमने पूरे ऐसे खोल के बाहर निकाल लेना है, ये खींच के। दोस्तों अब इसका काउंटर वेट हम खींचेंगे तो ये आराम से बिल्कुल बाहर आएगा। ये हमारा काउंटर वेट, इसका ये कॉलर पीछे से ज़्यादा लंबा है, बाज़ मशीनों में इतना लंबा नहीं है, वो इतना छोटा है, इस वजह से आराम से निकल आता है। तो अक्सर इसके अंदर ये कनेक्टिंग वगैरह पिन वगैरह या ये वाला हमारा जो निडल बार एडजस्टमेंट पिन है ये कट वट जाता है तो हमें ये चेंज करना पड़ता है। ये ब्लॉक भी कट जाता है तब भी हमें चेंज करना पड़ता है, ये मेटल का बना हुआ होता है। और ये स्लाइडर भी कट जाता है तब भी हमें ये चेंज करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें मार्केट में आराम से अवेलेबल है, आप मार्केट से नया लेके लगा सकते हैं। दोस्तों इसका ये ऑयल को इधर से भी गिरा रहा है और इन दोनों सुराखों से भी नीचे गिरा रहा होता है, और इस धागे को गीला करता है ताकि ये ऑयल मत्थे के अंदर भी जाए, यानी कि काउंटर वेट वाली जगह पे भी ये ऑयल पहुंचा रहा होता है। उसको भी हम खोल के हटा लेते हैं तभी हमारा मेन चाप खुलेगा। दोस्तों ये स्क्रू हम यहाँ से लूज़ कर लेंगे और लूज़ करके इसको हम पूरा बाहर निकाल लेंगे ऐसे, और हम इसका ये दोनों स्क्रू लूज़ कर लेंगे। दोस्तों इसके स्क्रू को दोबारा हम यहीं पे अटका देंगे ताकि बाद में फिट करने में आसानी हो। दोस्तों इसके ये शाफ्ट के जॉइंट को हम लूज़ कर लेंगे, इसके सारे स्क्रू को। ये कट मार्क पे होगा 2 स्क्रूज का, और 2 स्क्रू आम जगह पे टाइट होगा। दोस्तों ये अपने दौर की बहुत लोहा लाट मशीन है। आपने इस पॉकेट पे इतना सारा स्क्रू नहीं देखा होगा कि अभी की जो मशीन आ रही है उसमें टोटल 4 स्क्रू लगा हुआ होता है और इसके अंदर 6 लगा हुआ है, 4 इधर लगा हुआ है और 2 इधर लगा हुआ है। तो ये बहुत पायदार मशीन है यानी कि। तो इसके मैंने ये सारे स्क्रू को लूज़ कर लिया है। वीडियो में मैं आपको लूज़ करके दिखा नहीं सकता था क्योंकि लूज़ करना थोड़ा मुश्किल होता है। इन सारों को मैंने लूज़ किया हुआ है। तो आप भी इसी तरीके से सारों को अच्छी एलकी से, 2 नंबर एलकी इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये इधर अगर स्लिप हो गया स्क्रू तो फिर ड्रिल मशीन से सुराख करके निकालना पड़ता है, बहुत मुसीबत में आ जाएंगे। तो ये सारे स्क्रू को हमने लूज़ कर लिया। अब इसके शाफ्ट को हम बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। दोस्तों इस जगह पे हमने ऐसे रख के कोई नट वगैरह और चोट मारना है ऐसे, तो हमारा पीस बाहर निकलने लगेगा। जो इधर वाला हिस्सा ये इतना है, इसका बेल्ट हम उतार लेंगे। इसके बेल्ट को हमने इधर धक्का देके ऐसे घुमाते जाना है व्हील को, और ये उतरता चला जाएगा। पेचकस की मदद से या किसी चीज़ की मदद से हम उधर धक्का देके रखेंगे और ये उतार लेंगे ऐसे बेल्ट को। दोस्तों हमने बेल्ट को उतार लिया। बेल्ट को उतारने के बाद फिर दोबारा हम यहीं पे ऐसे नट रख के और चोट मारेंगे तो हमारा ये इस पॉकेट बाहर आ जाएगा, जैसा आपको दिख रहा होगा। इस जगह से ये बेरिंग और कॉलर हमारा बाहर आ गया है, और ये ऊपर वाला जो शाफ्ट है ये 3 शाफ्ट में फिटिंग है। ये आपको दिख रहा होगा, एक शाफ्ट ये छोटा सा निकल आया है और
ये हमारा स्पॉकेट है, बेल्ट स्पॉकेट, इसको भी हमने ऐसे ही निकाल लेना है। और अब रह गया आगे का 2 शाफ्ट, तो इसको भी हम निकाल लेंगे। दोस्तों बेरिंग के प्लास्टिक वाले हिस्से पे हमने चोट नहीं मारना है, इसको नीचे की तरफ ऐसे रखे हमने और चोट मारना ताकि बेरिंग हमारा इस तरफ बाहर आ जाए। दोस्तों हमने ये छेनी जैसा शाफ्ट ले लिया है और जो पीस से हम पहले ठोक रहे थे उससे सही लग नहीं रहा था, बेरिंग ख़राब होने का ख़तरा था। तो इस वजह कर आपने ये चीज़ ध्यान देना है और यहाँ पे रख के हम इसे चोट मारेंगे तो ये बेरिंग उधर निकलने लगेगा। तकरीबन बेरिंग हमारा निकल गया है, थोड़ा सा रह गया, ये भी हम निकाल लेते हैं। दोस्तों इसका ये कनेक्टिंग रॉड भी हम खोल लेंगे। ये 2 स्क्रू इसका ऊपर लगा हुआ होगा, ये इस लीवर को हमारा चला रहा होता है। थ्रेड टेकअप कनेक्टिंग रॉड है ये, इसके 2 स्क्रू को हम निकाल लेंगे। और इसके साथ ही जो लगा हुआ है हमारा ये स्पाइडर लूपर जो हमारा चल रहा है, स्पाइडर लूपर का केम ये लगा हुआ है। और स्पाइडर लूपर लेंथ एडजस्टमेंट लीवर है ये। तो ये यहाँ से स्क्रू हम इसका खोल लेंगे, खोल के इसको भी बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों इसको हमने किसी ट्यूजर की मदद से उठा लेना है ऐसे। ये हमारा कनेक्टिंग रॉड बाहर आ गया है। दोस्तों यहाँ पे स्पाइडर लूपर क्रेंटिक केम यहाँ पे लगा हुआ है, इसको हम खोल लेंगे। 2 स्क्रू इसके अंदर 2.5 नंबर की एलकी का लगा हुआ है और इसको दोनों स्क्रूज का हम लूज़ कर लेंगे। इसके स्क्रू को हमने पूरा बाहर निकाल लेना है क्योंकि इसके अंदर इतना एडजस्टमेंट नहीं होता है कि हम इसको दूसरा स्क्रू इसका खोल सकें। फिर हम इसके व्हील को घुमाएंगे और देख लेंगे कि दूसरा स्क्रू कहाँ पे है, उसको हम सामने ले आएंगे। ये सामने आ गया है और इसको भी हमने खोल लेना है। अभी हमारा शाफ्ट को आज़ाद हो जाना चाहिए, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। अभी आज़ाद है, इसको हम ऐसे शाफ्ट को आराम आराम से पीछे की तरफ खींचते जाएंगे ऐसे, तो ये आपको शाफ्ट निकलता हुआ दिख रहा होगा। ये इस मशीन में ऐसा है सिस्टम, वरना दूसरे मशीन में ये पूरा लीवर इधर वाला ये पूरा राड जो है ये खोल के निकालने से फिर ये बाहर निकलता है। तो इस मशीन में थोड़ा सा ऑप्शन ज़्यादा दिया हुआ है खोलने का। इसको ऐसे आराम आराम से हमने खींच के बाहर निकाल लेना है। दोस्तों इसका ये कनेक्टिंग रॉड जो है इसको हमने इस तरफ झुका लेना है, यानी कि इस तरफ दबा देना है, नहीं तो ये निकलने में मसला करेगा इस रॉड को। और अब हम इस रॉड को ऐसे खींचते जाएंगे और ये बाहर आता जाएगा। तो ये हमारा तकरीबन रॉड हमारा बाहर आ गया है, थोड़ा सा केम में आगे अटका हुआ है, तो ये इसको भी हम खींच के से बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा शाफ्ट बाहर आ गया है और इधर से हम ऐसे दोस्तों इस बेरिंग को हमने इधर से ऐसे बाहर निकाल लेना है और अब हमारा शाफ्ट भी बाहर आ जाएगा। ये शाफ्ट आपको आता हुआ दोस्तों इधर से हम ऐसे पकड़ के ये शाफ्ट हमारा बाहर आ गया। इसी तरीके से आप खोल सकते हैं इस शाफ्ट को, ये बीच से अलग भी हो जाएगा, 2 पीस में है, तो इसको खोल लीजिएगा, इतना मुश्किल नहीं है कोई भी। और इसका ये पीस हमारा यहीं पे लगा हुआ है, एक रेंटिक केम। अगर इस केम में भी कोई मसला आ जाए या कनेक्टिंग में मसला आ जाए, इसको भी आप बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। इधर से 5 नंबर की एलकी से हम इसको लूज़ करके बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों इसका ये स्पाइडर लूपर केम भी हम बाहर निकाल लेंगे। इसके अंदर 2 स्क्रू लगा हुआ होता है, इसको भी हमने निकाल के साइड में रख लेना है। और इसके बाद फिर हम इसका ये झूला भी खोल लेंगे जो हमारा थ्रेड टेकअप कर रहा है। इस जगह पे 5 की एलजी का स्क्रू लगेगा हमारा लगा हुआ है और यहाँ से हम इसको लूज़ कर लेंगे। दोस्तों इस स्क्रू को हमने ऐसे लूज़ कर लेना है और लूज़ करके इसका जो यहाँ पे ये लीवर लगा हुआ है, इस लीवर को हम खींच के बाहर निकाल लेंगे। इसको अपनी तरफ ऐसे खींचेंगे, लेकिन ये ऐसे नहीं निकलेगा, पीछे साइड पे इसका एक स्क्रू लगा हुआ होता है, वो भी हमने खोल लेना है। दोस्तों इस जगह पे ये रबड़ लगा हुआ है, इस रबड़ को हम हटाएंगे और इसके अंदर एक स्क्रू लगा हुआ होगा, वो हमने खोल लेना है। तो ये रबड़ हम हटा लेते हैं, उसके बाद खोल के दिखाते हैं आपको। दोस्तों पीछे साइड पे इसका स्क्रू नहीं लगाया है इसका, यानी कि यहाँ से खुल के ये पीछे के साइड पे निकलेगा। तो 4 नंबर की एलकी से हमने इसको लूज़ कर लेना है और लूज़ करने के बाद इसकी बैक साइड पे कॉलर दिया गया है, वो कॉलर बुश के ऊपर आके रुक जाता है, तो ये उसी साइड पे निकलेगा। दोस्तों इसको हमने 4 नंबर की एलकी से इसके स्क्रू को लूज़ करके और इस पीस को हम पूरे को बाहर निकाल लेंगे। जो इसका थ्रेड टेकअप लगा हुआ है इसको हम पूरे को अपनी तरफ ऐसे खींच के बाहर निकाल लेंगे। ये पीस हमारा बाहर आ गया है। इसमें कोई भी चीज़ ख़राब हो जाए तो आप आराम से मार्केट में से लेके लगा सकते हैं।
और अब ये शाफ्ट हमारा उस साइड पे निकल आएगा, उस साइड पे। तो इधर से हम हल्का हल्का रख के ऐसे चोट मारते जाएंगे। ये हमारा राड उधर निकल गया। दोस्तों ये पीछे के साइड पे आपको राड दिख रहा होगा, और ये बाहर आ गया इधर से। इसके कनेक्टिंग को भी हम ऐसे उठा लेंगे, और ये एक बुश भी इसके साथ लगा हुआ है, ये भी हम निकाल लेंगे ऐसे बाहर। और ये शाफ्ट हमारा बाहर आ गया। आजकल की जो मशीनें आ रही है उस पर ये कॉलर नहीं बना हुआ है, यहाँ पे एक वाशर और स्क्रू लग रहा है। तो ये यानी कि पुराने मॉडल की मशीन है, बड़ा पायदार बना हुआ है। दोस्तों ये स्पाइडर लूपर एडजस्टमेंट लीवर जो है हमारा, इसका स्क्रू 5 नंबर का यहाँ पे लगा हुआ है। इसको हमने लूज़ कर लेना है, और लूज़ करने के बाद ये शाफ्ट को हम बाहर निकाल लेंगे। इसके लिए इधर 2 2.5 नंबर की एलकी का स्क्रू भी लगा हुआ है, उसको भी हम लूज़ कर लेंगे। दोस्तों ये रबड़ आपको दिख रहा होगा, ये रबड़ आपने निकाल लेना, और निकालने के बाद इसके अंदर 3 नंबर की एलकी का स्क्रू, यहाँ पे एक स्पाइडर कनेक्टिंग लगा हुआ है। दोस्तों ये ऊपर से हम एलकी डाल के यहाँ पे, और ये इस स्क्रू को हम खोल लेंगे। ये हमने बाहर निकाल के देख लेना है, इसके नोक तो नहीं है, इसके नीचे नोक नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा 2 चूड़ी यहीं पे फंसा के छोड़ देंगे। और फिर इस साइड पे एक स्क्रू लगा हुआ हमारा, इधर से भी हमने इसके स्क्रू को लूज़ करके इसके कनेक्टिंग को आज़ाद कर लेना है। इसके भी स्क्रू को हम बाहर निकाल के देखेंगे, इसमें नोक तो नहीं है, नहीं इस पर नोक नहीं है, तो यानी कि ये कट मार्क पे यहाँ पे रुका हुआ है। बाज़ स्क्रू नोक वाला बना हुआ होता है, तो वो थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, उसका शाफ्ट के अंदर सुराख बना हुआ होता है। तो ये हमने स्क्रू बाहर निकाल लिया है, इसको बाद में लगा लेंगे। अभी इसका शाफ्ट को हम बाहर निकालते हैं। दोस्तों स्क्रू मैंने सारा लूज़ कर दिया है। इस जगह पे हम ऐसे नट रख के और चोट मारेंगे तो ये बाहर निकलने लगेगा। ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा बाहर आ गया ये पीस पूरा। और इसको इसी तरीके से मारते जाएंगे तो ये और भी आगे से जो हमारा कनेक्टिंग और एडजस्टिंग लीवर है उससे भी आज़ाद हो जाएगा। दोस्तों ये ऐसे हम पीछे से चोट मारते जाएंगे तो ये निकलता चला जाएगा, और इस शाफ्ट को हमने ऐसे पूरा बाहर निकाल लेना। ये हमारा शाफ्ट बाहर आ गया है, और ये कनेक्टिंग भी हमारा बाहर आ जाएगा ऐसे। दोस्तों ये कनेक्टिंग खोल लेते हैं इसका, ताकि खोलने में आसानी हो जाए। ये कनेक्टिंग का स्क्रू हमने खोल लेना है, और खोल के दोबारा इसी में अटका लेना है। और ये हमारा कनेक्टिंग खोल के बाहर आ गया। इसके स्क्रू को हम इसी में अटका के साइड में रख देंगे। और ये हमारा दोस्तों इस लीवर को भी हम ऐसे यहाँ से निकाल लेंगे, और ये शाफ्ट हमारा फिलहाल इधर ही अटका रहेगा। अगर हमने शाफ्ट निकालना होगा तो हम ये कॉलर खोलेंगे, कॉलर खोल के शाफ्ट को हम इधर बाहर की तरफ निकाल लेंगे। दोस्तों ये ऑयल पहुँचाने के लिए यहाँ पे एक पट्टी लगा हुआ है स्क्रू पे, तो इस पट्टी को हम खोल लेंगे। इसी के ऊपर सारे डोरी वोरी लगे हुए हैं, तो इसको हमने खोल के स्क्रू को हम दोबारा वहीं पे फंसा देंगे इसका। और इसका स्पाइडर कनेक्टिंग जो है हमारा, उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो स्क्रू हमने फंसा दिया है वहीं पे, और हम इसका ये स्पाइडर कनेक्टिंग को ऐसे ऊपर की तरफ खींचेंगे, और ये हमारा स्पाइडर कनेक्टिंग बाहर निकल आया। अक्सर इसके अंदर ये सुराख इसका बड़ा हो जाता है, या ये पिन कट जाता है, तो ये हमें चेंज करना पड़ता है। ये कटने के वजह करी स्पाइडर लूपर के अंदर चाल आ जाता है। बाकी ये निकालना बहुत आसान है। इसी तरीके से इसको हम ऊपर खींचेंगे तो ये भी बाहर आ जाएगा। ये कॉलर लगा हुआ है, कॉलर को हम निकाल के इस राड को ऊपर धक्का देंगे तो ये यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो ज़रूरत नहीं है अभी हमें निकालने का। दोस्तों इसका बेरिंग भी ख़राब हो जाता है अक्सर, और बेरिंग भी निकालने का बहुत आसान तरीका है। ये 3 नंबर की एलकी का स्क्रू इसके अंदर एक लगा हुआ होता है, इसको हम पूरा खोल के बाहर निकालेंगे। और खोलने के बाद फिर हम इधर से शाफ्ट रख के चोट मारेंगे ऐसे, यहाँ से कोई लंबा सा शाफ्ट ऐसे डाल के चोट मारेंगे तो ये दूसरी तरफ निकल जाएगा। ये एक बेरिंग हमारा बाहर आ गया। दोस्तों ये दोनों बेरिंग मैंने बाहर निकाल लिया है। आप भी इसी तरीके से कोशिश करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। इसका एक साइड पे सील इसलिए नहीं लगा हुआ होता है ताकि ऑयल इसके अंदर पहुंचता जाए। दोस्तों ये मैंने आपको इसका मेन शाफ्ट पूरा बाहर निकाल के दिखा दिया है, और इंशाल्लाह अगली दफ़ा मैं इसका नीचे वाला मेन शाफ्ट की वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे और आपके नॉलेज में कुछ इजाफा करता है तो मेरे वीडियो को लाजमी शेयर किया करें अपने दोस्त यारों के साथ,
और अगर मेरे चैनल पे आप में से कोई भाई नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियो में कोई भी डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।